हेलो मेरे यूपी के दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र। कला वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का यह वीडियो, क्योंकि आज मैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आज इसका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस पेपर का कोड है 323 ER। तो चलिए लास्ट तक इसको देखिए और मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व में 1991 की मुख्य घटना क्या थी। ऑप्शन का है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल का गठन। ऑप्शन का है बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना। ऑप्शन गा है शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग। ऑप्शन घा है सोवियत संघ का विघटन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घा इज करेक्ट ऑप्शन, सोवियत संघ का विघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऑप्शन का ब्रिटेन और जापान। ऑप्शन सा संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी। ऑप्शन गा सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन गा सोवियत संघ फ्रांस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा इज करेक्ट ऑप्शन, संयुक्त सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन का चीन। ऑप्शन का दक्षिण कोरिया। ऑप्शन का भारत। ऑप्शन का जापान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इस करेक्ट ऑप्शन यानी चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। ऑप्शन का भारत। ऑप्शन का पाकिस्तान। ऑप्शन का चीन। ऑप्शन का श्रीलंका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है। वर्ल्ड सोशल फोरम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन का वैश्वीकरण का विरोध करना। ऑप्शन का वैश्वीकरण का समर्थन करना। ऑप्शन का वैश्वीकरण का ना विरोध ना ही समर्थन करना। ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन, वैश्वीकरण का विरोध करना। ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। ऑप्शन का बीपी सिंह। ऑप्शन का चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन का राजीव गांधी। ऑप्शन का इंदिरा गांधी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घा इज करेक्ट ऑप्शन, इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। ऑप्शन का माओ तसे तंग माओ तसे तुंग। ऑप्शन का जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन का चारू मजूमदार। ऑप्शन का चंद्रशेखर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन, चारू मजूमदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन का 1951। ऑप्शन का 1952। ऑप्शन का 1956। ऑप्शन का 1960। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956। ऑप्शन का इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन का बीपी सिंह। ऑप्शन का इंदिरा गांधी। ऑप्शन का चंद्रशेखर। ऑप्शन का राजीव गांधी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन बीपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है,
गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? ऑप्शन का 1972, ऑप्शन का 1973, ऑप्शन का 1987, ऑप्शन घ 1980। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1987। ऑप्शन ग करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव। ये होगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा ऐसा कोई एक कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसा कोई एक कारण जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया, वो है वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ये होगा इसका उत्तर। अब चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण का कोई एक कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण का कोई एक कारण आर्थिक उदारीकरण और व्यापार के लिए बंधनों का कम होना। ये होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है, यूनेस्को। यूनेस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की उस एजेंसी का नाम जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है, वो है यूनेस्को। यूनेस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों का उल्लेख कीजिए। तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। ये दो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं दो राज्यों के नाम लिखिए। चलिए पहला है असम, दूसरा है मिजोरम। ये होगा इसका उत्तर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार का क्या आशय? इसका उत्तर है कई राजनीतिक दलों के मिलकर एक सरकार बनाना जिसमें एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है। चलिए ये हो गया गठबंधन सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर की मुख्य समस्या क्या है? तो ये क्षेत्रीय असंतोष और अलगाववादी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ऐसी दो रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जूनागढ़ और कश्मीर। दो ऐसी दो रियासतों के नाम हैं जूनागढ़ कश्मीर जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का डटकर विरोध किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देता है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में सक्रिय रूप से भाग लिया और पर्यावरणीय विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास को संतुलित करने का प्रयास किया। भारत ने नवीन ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं? साझी संपदा संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो विभिन्न देशों या समुदायों के बीच साझा होते हैं जैसे महासागरों, वायुमंडल और जलवायु। इनका उचित उपयोग
और संरक्षण आवश्यक होता है, क्योंकि इन संसाधनों से सभी देशों को लाभ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है? वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। तो वैश्वीकरण व्यापार, सूचना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी की प्रगति और विविधताओं के सम्मान को बढ़ाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है, जिससे दुनिया भर में वृद्धि समृद्धि होती है, जिससे दुनिया भर में समृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? इसका उद्देश्य क्या था? चलिए इसको देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में शोषित वर्गों, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए सामाजिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की परमाणु नीति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की परमाणु नीति पहले इस्तेमाल नहीं, नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। भारत का लक्ष्य परमाणु हथियारों का उपयोग केवल जवाब के तौर पर करना है, और यह नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? इसका उत्तर हो जाएगा, सरकार ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी, यह कहते हुए कि देश में सुरक्षा संकट और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खतरा था। इसे राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी कार्यों में रुकावट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब आपका आगे लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। बांग्लादेश में पाकिस्तानी शासन के खिलाफ असंतोष था और वहां के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में दमन और हिंसा के बाद भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया और युद्ध में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की विदेश नीति तैयार करने एवं लागू करने में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को स्वतंत्रता, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित किया। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक शांति की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ावा दिया और चीन पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारतीय हितों का संरक्षण किया। अब आपका आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख कारण कश्मीर मुद्दा, सीमा विवाद, आतंकवाद और विश्वास की कमी है। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना रहता है और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप भारत द्वारा लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर है, गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह भारत को विभिन्न वैश्विक ताकतों के प्रभाव से मुक्त रखती है और स्वतंत्र रूप से अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। यह नीति भारतीय विदेश नीति को संतुलित और स्वतंत्र बनाए रखने में मदद करती है, विशेषकर वर्तमान वैश्विक तनाव के समय। चलिए अब आपका आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आसियान की स्थापना कब की गई? किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। भारत और आसियान के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसके 4 सदस्य देशों के नाम हैं
इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत और आसियान के मध्य संबंध व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के मामले में मजबूत हुए। भारत ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और दोनों पक्ष आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। अथवा करके क्वेश्चन और पूछा है इसमें, विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चीन का प्रभाव वर्तमान में वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा मामलों में बढ़ा है। यह वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है और इसकी बेल्ट एंड रोड पहल से वैश्विक कनेक्टिविटी और व्यापार में इसका प्रभाव बढ़ा है। सैन्य दृष्टिकोण से भी चीन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में। इसके बावजूद चीन के आक्रामक कूटनीतिक दृष्टिकोण और अधिकारों के उल्लंघन के कारण कई देशों के साथ तनाव बना हुआ है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यह किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र की पुनर्निर्माण और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। इसमें विशेष रूप से सिंचाई और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना से यह भिन्न थी क्योंकि द्वितीय योजना का अधिक जोर औद्योगिकरण और भारी उद्योगों के विकास पर था। चलिए अब अथवा करके क्वेश्चन और भी पूछा है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, वह राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंध के आधार पर कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1975 के आपातकाल के दौरान भारत सरकार ने नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता, अव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य मूल अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई। कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी खतरा आया। न्यायिक सक्रियता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए गए, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये हो गया आज का जो है पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही आप लोगों के बीच में वीडियो में बनाकर लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।